दोस्तों केवल ये चीज अपने घर पर लगा देना, आपके शत्रु हमेशा हमेशा के लिए दोस्तों बर्बाद हो जाएंगे। शत्रु पास से भी नहीं गुजरेगा, यानी कि दोस्तों यदि कोई शत्रुता रखने की कोशिश करेगा तो वो उसका भी सर्वनाश हो जाएगा, यानी कि आपका कोई शत्रु बन ही नहीं पाएगा। यानी कि आपके घर के पास से कोई शत्रु फटकेगा भी नहीं, गुजरेगा भी नहीं, यदि आपने ये चीज अपने घर पर लगा ली। तो दोस्तों वो कौन सी चीज है, किस तरह से आपको लगानी है, क्या करना है, तो मैं आपको पूरा इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। इसलिए वीडियो को ध्यान से देखना और लास्ट तक इस वीडियो को जरूर देखना दोस्तों, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान जो होता है वो बड़ा ही खतरनाक होता है। दोस्तों यदि आपको भी शत्रुओं ने चारों तरफ से घेर लिया और आपको लगता है कि अब मुझे शत्रुओं ने इतना ज्यादा घेर लिया है कि मैं बहुत ज्यादा परेशान रहता हूं और शत्रुओं से मैं जीत नहीं पा रहा हूं, यानी कि शत्रु मेरे जीवन में बहुत बाधाएं मचा रहे हैं, मेरे जीवन में शत्रु हाहाकार मचा रहे हैं और मैं उन शत्रुओं से बिल्कुल भी जीत नहीं पा रहा हूं। मैं उन शत्रुओं से किस तरह से जीतूं, वो मेरी जान लेना चाहते हैं, मेरी जान पर बनाई है, या फिर हो सकता है कि आपका कोई बिजनेस चलता चलाया बंद हो गया हो अचानक से, या शत्रु आपकी प्रॉपर्टी हथियाना चाहता हो, या आपकी महिलाओं पर बुरी नजर डालता हो। ऐसे भी नीच शत्रु भी हैं दोस्तों आजकल, है ना। ज्यादातर केस में देखा गया है कि जो पड़ोसी होते हैं वो ज्यादा शत्रु निकलते हैं, क्योंकि पड़ोसी क्या होता है, पड़ोसी उसकी उन्नति से तरक्की से जलता है, क्योंकि वो उसी के मोहल्ले में है। इस कारण से जब वो शत्रु वहां रह रहा होता है तो वो शत्रु हमारी उन्नति से जलता है, क्योंकि वो हमारा शत्रु है, वो नहीं चाहता कि हमारी तरक्की हो। तो दोस्तों जो पड़ोसी होते हैं वो भी आपके इस चीज को लगाने से वो भी आप शत्रुता निभाना छोड़ देंगे, या फिर कोई बाहर का शत्रु होगा तो वो भी छोड़ देगा। और यदि आपके ऊपर कोई काली जादू की विद्या आती है, यदि कोई बाहर का शत्रु आप पर कुछ किया कराया करवाता है तो वो भी किया कराया वापस रिटर्न उसके पास ही लौट जाएगा। तो दोस्तों किस तरह से प्रयोग को करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, तो पूरा इस वीडियो में लास्ट तक जरूर दिखेगा। कमेंट बॉक्स में दोस्तों हर हर महादेव और जय बजरंग बली जरूर लिख दीजिएगा, क्योंकि ये बजरंग बली से रिलेटेड प्रयोग है ना, हनुमान जी महाराज से रिलेटेड प्रयोग है। इसलिए हनुमान जी महाराज हमेशा आपके शत्रुओं से आपकी रक्षा करते ही हैं और करते आए हैं और आगे भी करते रहेंगे। इस कारण से इस वीडियो को देखना बहुत जरूरी है दोस्तों आपके लिए, तो वीडियो को जरूर देखें। बड़ा जबरदस्त और बड़ा सरल और सटीक उपाय है। मैं हमेशा आपके लिए सरल और सटीक उपाय ही लाता हूं, ताकि आपका ज्यादा पैसा खर्च नहीं हो, बिल्कुल भी पैसा खर्च नहीं हो, और आपका जो है उपाय जो है वो पूरा सरल हो जाए और सफल हो जाए उपाय, ठीक है ना। और शत्रु जो नाम की जो बर्बादी है, जिसके कारण आप बर्बाद हो चुके हैं, तो वो आप फिर से आप आबाद हो जाए। तो दोस्तों यदि आपका धंधा चलना बंद हो गया है, या फिर आप कहीं नौकरी पे जाते हैं तो वहां आपकी नौकरी पर बनाई है, या आप कहीं भी जाते हैं तो आपका कोई काम नहीं बनता, यानी कि आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा रोड़े आ रहे हैं और शत्रु बाधाएं मचाते जा रहे हैं, यानी कि आपके गुप्त शत्रु आपके पीछे पड़े हुए, पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं, या कोई सामने से बाहुबली शत्रु आप पर लड़ता है, झूठा कोर्ट कचहरी का केस कर दिया है, आपकी प्रॉपर्टी हथियाने के चक्कर में है, या और भी कई चीजें हैं जो शत्रु हम पर किया कराया करवाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों सारे शत्रुओं से आपको 100% निजात मुक्ति मिल जाएगी और कोई भी शत्रु आपके जीवन में कुछ भी नहीं कर पाएगा। तो दोस्तों किस तरह से उस उपाय को किया जाएगा तो मैं पूरा इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। तो सबसे पहले तो आपको क्या करना है दोस्तों, आपको सबसे पहले एक हनुमान मंदिर है, हनुमान मंदिर आपके पास जो भी हो, कहीं भी आप जाएं तो हनुमान मंदिर पे आपको जाना है। अब हनुमान मंदिर पे जाकर के आपको करना क्या है तो वो मैं पूरा आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले तो आप जब भी हनुमान मंदिर पे जाएं तो हनुमान मंदिर पर जाकर के आपको इस प्रयोग को करना है दोस्तों। कब करना है वो सुन लीजिए, शनिवार या मंगलवार, है ना, या तो आप शनिवार को करें या फिर मंगलवार को करें। ये 2 दिन ऐसे हैं जब ये प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि हनुमान जी से रिलेटेड प्रयोग है। लेकिन इस प्रयोग को करने के बाद आपके जीवन में से, आपके घर से शत्रु नाम की बर्बादी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी, शत्रु नाम की बीमारी आपके जीवन में नहीं रहेगी। तो आपको क्या करना है दोस्तों, देखिए सबसे पहले आपको हनुमान मंदिर जाना है और हनुमान मंदिर जाकर के आप वहां पर प्रसाद ले जाएं। कुछ भी प्रसाद ले जा सकते हैं, जैसे गुड़ चने का भोग भी आप ले सकते हैं, लड्डू ले जाएं, कुछ भी ले जाएं, और हनुमान जी महाराज के पास जाकर के वहां पर ये भोग लगा करके आपको क्या करना है, हनुमान जी के चरणों का आपको सिंदूर लाना है। यानी कि जो चोला हनुमान जी के चढ़ा हुआ रहता है तो वहां की जो कामी या सिंदूर होता है वो पंडित जी आपको दे देंगे। पंडित जी से आप मांग लें तो वो आप किसी कागज में या कहीं भी आप उस सिंदूर को ले आए। थोड़ा सा सिंदूर आपको हनुमान जी के मंदिर से लाना पड़ेगा। अब लाने के बाद आप क्या करेंगे, आप जैसे घर में एक आपको लाल कपड़ा ले लें, लाल कपड़ा छोटा सा ले लें, ज़्यादा बड़ा लाल कपड़ा नहीं लेना, लेकिन ऐसा लाल कपड़ा लें जो थोड़ा बड़ा हो। अब मैं आपको साइज बताऊं तो आपको ये मान लीजिए कि इंच में यदि मैं बताऊंगा या फिर मीटर में बताऊं तो 1 मीटर का लाल कपड़ा आप ले सकते हैं, है ना। 1 मीटर भी ले सकते हैं, आधा मीटर भी ले सकते हैं, लेकिन 1 मीटर लेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आधा मीटर लेंगे तो भी बढ़िया रहेगा, है ना। आधा मीटर ले लें, आधा मीटर आप लाल कपड़ा ले लें। अब आप क्या करेंगे, अब जो सिंदूर आप लाए थे हनुमान जी के मंदिर से, जो सिंदूर आप लाए थे वो सिंदूर आपको उस कपड़े पर लगा देना है। जैसे लाल सिंदूर भी लाल ही होता है और कपड़ा भी लाल ही होता है, तो वो उसमें दिखेगा, मिक्स हो जाएगा, ठीक है ना। मिक्स होने के बाद अब आप क्या करेंगे, उसको ऐसे सिलेंगे कि उसको 4 तेवड़ा सिल लेंगे, यानी कि उसको एक झंडा टाइप आपको बनाना है।
ठीक है ना। उस लाल कपड़े का क्या बनाना है आपको, झंडे टाइप बनाना है, जैसे झंडा हम बनाते हैं तो झंडा आपको उसका बनाना पड़ेगा। अब झंडा बनाने के बाद उसमें कोई सी भी लकड़ी आप लगा सकते हैं, है ना। झंडा टिकेगा कैसे, तो लकड़ी की वजह से टिकेगा, तो कोई सी भी लकड़ी। अब इसमें लकड़ी का फिक्स नहीं है कि भाई बांस की लकड़ी नहीं लेनी है, उसकी नहीं लेनी, आप कोई सी भी लकड़ी ले सकते हैं जो आपके घर में है या फिर आपके आसपास कोई लकड़ी है तो आप ले लें, या कोई टीट की या कुछ ऐसा डंडा वगैरह ले लें जो जिसमें कि वो झंडा आराम से आ जाए। छोटा सा झंडा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाना। अब उस झंडी पर आपको ये सिंदूर लगा देना है। सिंदूर लगाने के बाद आपके पूजा स्थल पर आपको उस झंडी को गोल गोल करके, जहां हनुमान जी की प्रतिमा होती है वहां पर आपको इसको रखना है सामने। और रखने के बाद आपको हनुमान जी महाराज की भक्ति करनी है, यानी कि आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना। अब हनुमान चालीसा का पाठ कितनी बार करेंगे वो आपकी शक्ति है, जैसे मान लीजिए 1 बार करें, 10 बार करें या 11 बार करें। वैसे तो 1 या 11 बार आप कर सकते हैं, आप चाहे तो 1 बार भी कर सकते हैं, आप चाहे 11 बार भी कर सकते हैं। आप जितनी बार हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे उतने आपके लिए फायदेमंद होगा। हनुमान चालीसा में एक बजरंग बाण भी होता है, आप उसका भी पाठ कर लें। अब दोस्तों ये सब करने के बाद अब आप क्या करेंगे, ये झंडा जो है, इस झंडे को ले जा करके आपको अपनी छत पे लगा लेना है। जैसे छत होती है तो छत पे आप कहीं भी इसको लगा सकते हैं, लेकिन ऐसी जगह लगाना है जहां पर आते जाते लोगों को वो झंडा दिखाई दे। यानी कि जो आसपास आपके घर को देख रहे हैं या जो सड़क पे चल रहे हैं, है ना, जो लोग सड़क पे चल रहे हैं, जो लोग आसपास के हैं, आसपास के घर भी होते हैं हमारे घर के आसपास, तो वो भी उसको देखें और सड़क के लोग भी उसको देखें। ऐसी जगह पर आपको झंडे को लगाना है। और लगाने के बाद आपको झंडे से प्रार्थना करनी है कि हे हनुमान जी महाराज, आप हमारे इस झंडे पर विराजिए। जिस तरह से आप भगवान श्री कृष्ण के कहने पर अर्जुन का जो रथ था उस पर आप विराजे थे, उसी प्रकार से वो भी पताका थी, यानी वो भी झंडा था। और इसी तरह से हमारे मकान पर भी ये झंडा हमने लगा रखा है, तो आप इस झंडे पर विराजिए, यानी कि लाल कलर का जो झंडा है उस पर आप विराजिए। और विराज करके हमारे जितने भी दुख दर्द हैं और हमारे जितने भी दुश्मन हमारे पीछे पड़े हुए हैं, हम पर जो भी किया कराया करवाते हैं, ऊपर विद्या करवाते हैं या काला जादू हम पर करवाते हैं, तो वो काला जादू आप हमें यहाँ पर खत्म कर दीजिए और काट दीजिए। और जो भी दुश्मन हमारे पीछे पड़ा हुआ है, यानी जो भी दुश्मन हमसे आकर के लड़ाई झगड़े करता है, उन सारे दुश्मनों को आप उनका सर्वनाश कीजिए। तो इस तरह से आपको हाथ जोड़ करके विनती करनी है झंडे पर। और झंडे का विशेष ध्यान रखना है कि जब आप झंडा लगाएंगे तो उसके बाद वो झंडा जो है वो टूटे नहीं। यानी कि हो सकता है ना कि आपने झंडा ऊपर छत पे लगाया, उसके बाद आप भूल गए, अब वो झंडा टूट गया, टूट करके इधर उधर हो गया। तो आपको विशेष ध्यान रखना है कि झंडा जो है वो टूटेगा नहीं। झंडा हमेशा आपका फहराना चाहिए और वो छत पे ही रहना चाहिए झंडा। और ऐसा रहना चाहिए कि सबको, आसपास के लोगों को, कहीं को भी कोई भी आपके घर की तरफ देखे तो वो झंडा उसको पहले दिखाई दे। इस तरह से आपको लगाना है। जैसे बालकनी में भी आप लगा सकते हैं, ठीक है ना, या फिर आपके घर की रोज पे लगा सकते हैं, है ना। पीछे की तरफ लगाएंगे छत पे तो फिर झंडा दिखेगा नहीं, तो इसलिए आगे की तरफ आपको झंडे को लगाना पड़ेगा। बस ऐसे लगाने के बाद अब आप क्या करें, अब आप नीचे आ जाएं, नीचे आकर के आप फ्री हो जाएं। बस इसके बाद आपको हनुमान जी महाराज का रोज जना जाप करना है, हनुमान मंदिर में जाना है, हनुमान मंदिर में जाकर के आपको वहां ढोक लगानी है और एक बार हनुमान चालीसा का पाठ निश्चित रूप से करना है। दोस्तों बस इतना आप कर लेंगे तो आपके जीवन से जो शत्रु हैं, जो भी शत्रु आपके ऊपर किया कराया करवाते हैं, तो झंडे की वजह से, जो जिसमें हनुमान जी महाराज का वास हो गया है, तो झंडे की वजह से आपके ऊपर कुछ भी किया कराया शत्रु जो है वो करवा भी देगा, तो दोस्तों आपके ऊपर उसका कुछ असर नहीं होगा। उल्टा वो जो शत्रु जो आपके ऊपर किया कराया करवाएगा वो भी रोएगा, गिड़गिड़ाएगा, पछताएगा नहीं, कि वो अपनी जिंदगी में बहुत पछता जाएगा कि यार मैंने इस पर क्यों किया कराया करवाया। इस तरह से दोस्तों ये प्रयोग चलेगा, इसको जरूर कीजिएगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय बागेश्वर धाम सरकार, हर हर महादेव।